हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं नीमा जोशी फिर आ गई ब्लॉग लेके। दोस्तों, आज मैं हमारे आंगनबाड़ी सेंटर में हमारा एक उद्देश्य और या सेवाएं जो भी कहते हो वह चीज़ एक स्वास्थ्य जांच भी की जाती है, जिसमें एक स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक टीम आती है और 7 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य जांच की जाती है, जिसमें आज भी आंगनबाड़ी सेंटर में हमारे यहाँ स्वास्थ्य विभाग वाले आए हैं। देखो आंगनबाड़ी में सरकार द्वारा कितनी अच्छी योजनाएं चलाई गई हैं। जो योजनाएं अब हम क्या कहें कि आप बता सकते हैं कैसी योजनाएं चली हैं। तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जांच की जा रही है, जिसमें गांव के जितने भी बच्चे हैं, हमारे 7 माह से 6 वर्ष तक के बच्चे आए हैं और उनका स्वास्थ्य जांच किया जा रहा है। और देखो मौसम भी अभी अंधेरा जैसा हो रहा है, फिर भी हमारे यहाँ बच्चों की तादाद ऐसे है और लाभार्थी सभी लोग आ रहे हैं। आप बने रहे हैं और देखो देखो सब लोग यहाँ पे आए हैं और ऐसे तो सब देखो ये और स्वास्थ्य विभाग से स्वास्थ्य जांच करने के लिए बच्चों के आए हैं। बच्चे ऐसे खेल रहे हैं, मस्त हुए हैं और सब डॉक्टर साहब भी आ रहे हैं, बच्चों की जांच कर रहे हैं। देखो ऐसे स्टैंड भी लगाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे लंबाई दी जाएगी बच्चों की और स्वास्थ्य जांच और आंगनबाड़ी द्वारा पंजीकरण जो बच्चे हैं उनके पंजीकरण डॉक्टर साहब को दी जाएगी। जितने बच्चे हमारे यहाँ लाभार्थी हैं उनका और देखो ये ऐसा यहाँ पर किया जा रहा है और बच्चे इतने यहाँ पे आए हैं। आओ बेटा मैडम यहाँ इतना ऊपर नहीं बीमारी है जो अभी भारत में बहुत कॉमन नहीं है। कॉमन मतलब सबको नहीं होती, जैसे बुखार खांसी जुकाम हो जाता है ना हम लोगों को, वैसे ये नहीं होता है। ठीक है, ये ऐसी बीमारी है जो हमें बाहर से नहीं मिलती। जैसे जुकाम किसको होता है, ये इसको जुकाम है तो इसको भाई को भी हो जाएगा, या बुखार है टाइफाइड किससे होता है, किसी चीज के खाने से होता है। इस तरह से ये नहीं होता। सिकल सेल आजकल गवर्नमेंट सरकार के द्वारा इसका बहुत ज्यादा प्रचार किया जा रहा है। आप लोग गूगल पे सर्च करोगे तो 19 जून से ये शुरू था, तो ये अभी फिर इसको 4 जुलाई तक फिर बढ़ा दिया गया है। तो इसको लोगों के बारे में जागरूकता, इसका एक अभियान है। जैसे लिखा है सिकल सेल को हराना है, अपने जीवन को स्वस्थ बनाना है। अब हमें समझना है कि सिकल सेल होता क्या है ना। सिकल ये इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश का शब्द है सिकल। सिकल हाँ जाओ बेटा। सिकल का मतलब क्या होता है, जैसे हम पहाड़ में क्या होता है, ये कैसा ये है, ये इसी की वजह से हम पता करते हैं ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल की वजह से कितना शरीर में खून है, कितने हम तंदुरुस्त हैं, इसकी जांच होती है। ब्लड सेल की जांच, ब्लड की जांच कराओ कहते हैं। अच्छा जब प्रेग्नेंट होती है ज्यादातर आप लोग तो आपका होता होगा हीमोग्लोबिन चेक होता है कितना है कितना नहीं है। तो वो क्या किसका होता है, नॉर्मल ब्लड सेल, मतलब वो जो गोल वाला है। लेकिन क्या होता है ये कभी कभी उसका भी एक कारण है क्यों होता है, क्योंकि वो कारण ऐसा है कि वो खाने से नहीं होगा, हमारे रोजमर्रा के कामों से नहीं होगा, इन्फेक्शन से नहीं होगा। वो उसी के बारे में बताया जाना है कि वो कैसे होता है, क्यों होता है। क्योंकि हमारे अब मैं अगर बहुत कठिन भाषा में समझाऊंगा तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो सरल भाषा में ये है कि जैसे लड़का है, लड़का लड़की की शादी हो रही है, लड़के में है ये बीमारी सिकल सेल, वो म्यूटेशन के द्वारा उसके द्वारा होता है, वो शुक्र में एक तरह से बदलाव होते हैं उसके द्वारा होता है। वो कोई खाने पीने या किसी से इन्फेक्शन से नहीं। तो मेन कहना ये है कि अगर ऐसा हो जाएगा, ये वो गोल नहीं है और ऐसा हो गया किसी के शरीर में, मान लो वो बचपन से ही होते रहेगा, तो फिर उसका क्या हो जाएगा, बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, हाथ पैरों में दर्द हो जाएगा, क्योंकि वो खून हमारे शरीर में बहता है तो उस साइज का है, तो बह रहा है, चल रहा है वो। और ये ऐसा हो गया तो क्या होगा, नल में फंस जाती है कई चीजें, तो क्या होता है नल या तो बंद हो जाएगा या नल फट जाता है, तो उससे क्या होगा, शरीर में दर्द, बदन दर्द, ये सब शुरू हो जाता है। तो ये होता क्यों है, जैसे मान लीजिए लड़का लड़की की शादी होने वाली है और लड़के को भी ये दिक्कत है सिकल से, और लड़की को भी सिकल से दिक्कत है, तो उसके जो बच्चा पैदा होगा उसको ये डेफिनेटली है। लेकिन सिकल सेल की दिक्कत अगर दोनों तरफ से जाए, जब दोनों तरफ से, मान लो माँ को है पिता को नहीं,
तो ये दिक्कत होने की संभावना कम है। लेकिन माँ को भी है, पिता को भी है, तो ये दिक्कत बेटा छोड़ दे। क्या कह रहा है? जब वो वाले सर बैठे आओ इधर, मेरे पास आ जाओ। जी मेरे पास आ जाओ। तो दिक्कत तब होती है जब माता पिता दोनों को है। अब हम इसको कैसे रोक सकते हैं, कैसे कोई आइडिया अगर बताएं तो कैसे रोक सकते हैं? आओ बताओ क्या बोल रहे हैं। मतलब अगर ये हो गया तो उसके बाद की कंडीशन ये है कि आपको कहाँ हो रहा है? इसका तो पहले हम लोग जैसे पहाड़ों में रहते हैं या हम लोग मिडिल क्लास में ही होते हैं, ज्यादातर इतना पैसा हमारे पास नहीं होता है कि हम इसका इलाज करें, कि वो मिलिट्री हो। तो ऐसे केस दिखते भी बहुत कम है। वेरिनाग ब्लॉक में सिर्फ एक केस मिला हमें, कुछ और दुनिया में है। तो उसका क्या होता है, हर उम्र तक फिर वो दोबारा डालना, तो वो ट्रीटमेंट इसका है नहीं, क्योंकि हम लोग नहीं करा पाते। तो इसका जो सबसे मुझे एक तरीका है, जैसे हम लड़कियों की शादी होती है तो क्या लेते हैं, दहेज लेते हैं, और लड़के की शादी होती है तो पैसा खर्च करते हैं। तो कुंडली मिलाते हैं ना, 36 गुण कितने गुण मिलने चाहिए, नहीं मिलता है तो क्या होता है, शादी नहीं होती है ना। तो अब क्या कोशिश करनी है, या ये क्यों जागरूकता है कि हम आपको बता रहे हैं, ताकि आप जैसे आपकी तो हो गई, आप स्वस्थ कीजिए, स्वस्थ हैं वो स्वस्थ हैं, इसका मतलब कि इन बच्चों में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब ये जागरूकता इसलिए दी जा रही है कि जैसे मान लो इसकी ये लड़की आप इसकी शादी करती हैं, तो क्या होना चाहिए कि जिस लड़के से इसकी शादी हो रही है, कुंडली के साथ साथ आप उसको क्या मांगो, ब्लड रिपोर्ट भी, ताकि पता चले कि लड़का वास्तव में ये सब दिक्कत या और ये हो जाएगा, अभी प्लेस में होने लगा है, ये पहाड़ों में आ जाएगा, अभी कुछ ही समय में कॉमन हो जाएगा। जैसे आप कहोगे कि वो क्या क्या कहते हैं, क्या पंडित क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, कुंडली, तो आप कहोगे कि कुंडली के साथ ब्लड रिपोर्ट भी ये होगा और होना भी चाहिए। तो आपको क्या पता चल जाएगा उसको दिक्कत है, या किसी की लड़की, आप लड़की ला रहे हैं कहीं से, तो आपने देखा कि आपका लड़का तो स्वस्थ है, आपने भेज दिया, वहां से जो रिपोर्ट आई उसमें ये दिक्कत, तो आप शादी नहीं कराएंगे, क्योंकि उससे ये होगा कि दोनों में अगर है, दोनों में, तो लड़के बच्चे को होना ही होगा, तो बच्चा बच जाएगा। और कंडीशन तब भी थोड़ा सा ठीक हो जाती है जब मान लो किसी की शादी हुई, एक को तो है एक को नहीं, तो वो क्या होगा, चांस कम हो जाएगा। लेकिन दोनों को हो गए तो ये चांस होते हैं। बचने का तरीका यही है। लक्षण क्या है, थकान, जल्दी थक जाएगा बच्चा, हाथ पैर में दर्द हो जाएगा, सूजन आ जाएगी, सांस फूलने लगेगी, ये सब क्या है लक्षण। और बचाव उसका वही है। और दूसरा बचाव है कि आप एक पूरा ही प्रोसेस है, वो विदेशों में अभी यहाँ भी नहीं है, वो बहुत खर्चीला है, वो हमारे बस का है। तो हमें क्या है, बचाव में ज्यादा ध्यान देना है ताकि ये बचे रहे। और सिकल सेल इसलिए कहा गया है कि जो हमारा नॉर्मल ब्लड सेल वैसा होता है, अगर सिकल सेल हो गया तो ये ऐसा हो जाता है। इसको एक बार देख लेना, दवाई देगी। दोनों जने
है।